हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो कि डाकघर में मिलते हैं। जानिए इसके बारे में। इंडियन पोस्ट ऑर्डर प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग स्मॉल सम ऑफ मनी बाय पोस्ट। मतलब अगर हमें थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है या किसी तरह की पेमेंट करनी है तो हम इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO को चूज़ करते हैं। ये टोटल 8 डिनोमिनेशंस में होते हैं जो कि नीचे दी गई हैं। डिनोमिनेशंस ₹1, 2, 5, 7, 10, 20, 50 और 100 इसी डिनोमिनेशन में ये मिलते हैं। नेक्स्ट है गाइस, इंडियन पोस्टल ऑर्डर कैन बी क्रॉस्ड लाइक बैंक चेक। मतलब बैंक चेक की तरह ये क्रॉस करके ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं। इफ़ ए पोस्टल ऑर्डर बी क्रॉस्ड पेमेंट विल बी मेड ओनली थ्रू दैट बैंक। मतलब अगर पोस्टल ऑर्डर क्रॉस किया गया है तो पेमेंट उसी बैंक के थ्रू ही होनी है। ठीक है गाइस। इसके बाद हम जान लेते हैं इसकी वैलिडिटी कितनी देर के लिए ये वैलिड होते हैं। इफ़ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन 24 months फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, ए सेकंड कमीशन एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड विल बी चार्ज्ड which must be paid in postage stamps affixed to the back of the order। गाइस मैं आपको इसका बता देती हूँ ओवरऑल क्या है कि इसकी वैलिडिटी जो होती है 2 साल की होती है, 24 मंथ की होती है। अगर बंदा IPO को ख़रीद के रख लेता है 24 महीने के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट नहीं करता पेमेंट के लिए, जहाँ प्रेजेंट नहीं करता, जहाँ किसी भेजता नहीं है, देता नहीं है पेमेंट के लिए, तो उसका जो वैलिडिटी पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो चाहता है 24 मंथ के बाद इसको यूज़ करना तो सेकंड कमीशन लगता है जो कि पहले कमीशन के बराबर होता है। वो सेकंड कमीशन किस फॉर्म में लगता है गाइस? वो पोस्टल स्टैम्प्स के फॉर्म में लगता है जो कि उस पोस्टल ऑर्डर की बैक पे चिपकानी होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम 24 मंथ के अलावा 1 साल के लिए और इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हैं विद सेकंड कमीशन चार्ज करके। इसकी जो वैलिडिटी है 36 मंथ के लिए हो जाती है। उसके बाद गाइस ये है नेक्स्ट पैरा में ये बोला गया है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मोर देन 36 मंथ्स आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू विल नॉट बी पेड बट विल बी फॉरफिटेड। मतलब कि IPO अगर हम 36 मंथ मतलब 3 साल के बाद प्रेजेंट करते हैं तो वो पार्टनर उसको पे नहीं करता, वो जब्त कर लेता है। मतलब इसकी वैलिडिटी एक्चुअली है 2 साल के लिए और इसकी 1 साल के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड की जा सकती है, वो भी सेकंड कमीशन पे करके जो कि पोस्टल स्टैम्प के रूप में पे करना होगा और IPO के बैक साइड पे पोस्टल स्टैम्प लगा के डिपार्टमेंट के काउंटर पे देना होगा। ठीक है गाइस। उसके बाद है रिपेमेंट टू परचेजर। इसका भी सेम प्रोसीजर है गाइस कि अगर ख़रीदने वाला अपनी पेमेंट IPO की वापस लेना चाहता है तो वो 2 साल के अंदर अंदर ले सकता है। अगर 2 साल के बाद लेना चाहता है तो उसको सेकंड कमीशन पे करना पड़ेगा। ठीक है। और 3 साल के बाद 36 मंथ के बाद वो IPO फॉरफिट कर लिया जाएगा, मतलब उसकी पेमेंट नहीं होगी गाइस। ठीक है गाइस, ये पैरा पढ़ लेना आप, इससे आपको सारी नॉलेज लग जाएगी पता। ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।